भाई एक किस्सा बताता हूँ बढ़िया था। क्या होता है, हम 3 दोस्त, मैं, सन्नू, गौरव। अच्छा भाई हमारा प्रोग्राम बनता है हरिद्वार जाने का। अच्छा बल्कि ध्यान है तुम्हें। हाँ, अब हमारा उसमें साथ में एक रिश्तेदार, अच्छा गाड़ी भी रिश्तेदार की। अच्छा भाई तीन हम, भी धाकर। एक हमारा रिश्तेदार भाई बड़ा करीबी आदमी भाई, तेरी कसम गजब आदमी भाई। कभी मौका लगेगा भविष्य में तुम्हें घुमा के लाऊंगा रिश्तेदार के साथ। भाई क्या होता है, रिश्तेदार का थोड़ा रिश्ता ऐसा है कि हम एकदम सामने से कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। बड़ा बहुत करीबी रिश्तेदार। भाई साहब हम निकलते हैं हरिद्वार जाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा भाई होली का दिन, छोटी होली भी है। छोटी होली वाले दिन हम रात को निकलते हैं भाई। नहीं दोपहर को। हाँ, वो दोपहर को। 12 ये वजह पैसे पूछे थे। नहीं वो अलग है। तेरे से तो हमने 2000 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल से। अरे नहीं यार, बहुत टाइम पहले उस समय गाड़ी का आती थी 16-17 थोड़ी बहुत आती थी, नहीं 16-17 की बात नहीं हाँ, हाँ। थी, 19-20 की बात थी। 19-20 की बात हाँ होगी। लगभग। अब भाई साहब क्या होता है, बंदा आता है हमारा रिश्तेदार गाड़ी लेकर के हमें सिलमपुर पिकअप करने के लिए। अच्छा भाई हम सिलमपुर पेट्रोल पंप पे साथ बैठते हैं सारे के सारे। भाई वहाँ से गाड़ी मोड़ी, अब गाड़ी मोड़ दी, चलते चलते हम जाते हैं मोदी नगर। अच्छा ओवरऑल मान के चलो यहाँ से 25-30 किलोमीटर पार कर लिया होगा, 25-30 तो होगा। 30-35 है, मोदी नगर 30-35 है। भाई मोदी नगर में जैन शिकंजी वाला बड़ा फेमस आदमी है भाई, जैन शिकंजी ओरिजिनल वाले में। ओरिजिनल वाला, जो मतलब उसकी सबसे पुरानी दुकान जो वहाँ पे गढ़ पे बैठा हुआ है। भाई जैन शिकंजी वाले भी जाके खड़े होते हैं कि भाई चलो काफ़ी देर ड्राइविंग कर ली, जाम वगैरह काफ़ी हमने निकाल दिया, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय पानी पी के फिर आगे चलते हैं। भाई वहाँ तक जाते हम 3 दोस्त ऐसे मुर्गे बने बैठे हुए, अच्छा और ओवरऑल ऐसे बैठे हुए कि हम यूं भी नहीं हो पा रहे थे डर के मारे चीजें और रिश्तेदार के चक्कर में। मैं तो आगे बैठा हुआ था। ये आगे बैठा हुआ था भाई, हम रिश्तेदार के चक्कर में हम कुछ बोले ही ना। मेरा चौड़ा हो गया, आराम से बैठा हुआ था। भाई हम बोले क्या नहीं था, ऐसा यार हमारी थोड़ी सी मतलब बोलचाल अलग है भाई, रिश्तेदार के सामने एकदम खुल के नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा भाई हम दिल्ली से लेके गए सारा जो दारू वारू भर गया बढ़िया सी। भाई हम दिल्ली से ले गए 7 बोतलें, बाकी बियर वगैरह। हम 7 बोतलें 4 आदमी के लिए लेके गए थे। 7 बोतल हैं? अरे दारू की बियर अलग थी। बियर अलग थी जो वो लेकर आए थे हमारे रिश्तेदार। वो अपना बर्फ का कोटा, डब्बा भी लेके गए थे। वो अपना कोटा अलग लेकर आए थे भाई। तकरीबन मान के चल दाना करते हुए 8-10 बियर वो अपने लेकर आए थे, और 7 बोतल हम 3 आदमियों के लिए लेके गए थे, जिसमें से 5 तो ब्लेंडर की बोतलें थी। उस टाइम में ब्लेंडर चलती थी भाई। पी तो आधी भी नहीं गई है। अरे वो तो बाद की बात है ना भाई। 5 तो ब्लेंडर थी, 2 रॉयल स्टैग थी RS, नहीं RS नहीं थी, वो थी ग्रीन रॉयल ग्रीन थी। नहीं रॉयल ग्रीन थी यार, ऑक्सीजन नहीं रॉयल ग्रीन यार, उस टाइम तो ऑक्सीजन पीते ही ना थे, उस टाइम तो रॉयल ग्रीन थी। रोज की तो बुक करती है। हाँ भाई पीते थे भाई। अब भाई हाँ, अब भाई क्या होता है, हम वहाँ पे खड़े हुए, हम ऑर्डर लगा रहे हैं कि भाई पकौड़े दे, शिकंजी दे, ये दे, वो दे। शिकंजी का ऑर्डर दिया। भाई शिकंजी का ऑर्डर, पकौड़े दिए। हमारे रिश्तेदार कहता है भाई वो काहे लिए लेकर आए हो, सामान लेकर आए हो, क्या कब करोगे उसका इस्तेमाल। अच्छा हमने कहा भाई देख ऐसा है, गाड़ी में नहीं लेके अरे आए ये शिकंजी। मुद्दा तो बाद में था। हमने बोला भाई देख ऐसा है, थोड़ी सी शर्म सी आ रही है यार तुम्हारे सामने एकदम खुल कैसे जाए। हाँ सही है। भाई अगले बंदे ने भगाटा भर के दिया मेरे हाँ। क्या लोड़ो। रिश्तेदारी तब तक थी जब तक फोन करा था आखिरी बार। अच्छा कह रहा बैठ जाओ, तो गाड़ी में बैठने के बाद सब एक हो, जब गाड़ी से उतरोगे तब रिश्तेदार बनूंगा तुम्हारा। अच्छा। अभी सब एक हो, सारे के सारे बैठ जाओ, साले के साले नमाज पढ़ने के लिए आए हो। और भाई क्या होता है, कोई बात नहीं, वह चलो खोलते हैं। अब भाई मैं बन गया टेंडर बिल्कुल बहन जो बढ़िया वाला। वहाँ चल भाई लेकर आओ शिकंजी सारे के मेरा सारे। गिलास लेके गया। अच्छा भाई मैं गाड़ी में लेके गया गिलास। अच्छा अब भाई गाड़ी में गिलास देते के साथ ही, वैसे मैं पीता नहीं हूँ, मैंने मना कर रही थी भाई मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता नहीं हूँ। तो भाई मैं गाड़ी में गिलास ले गया। अब गिलास लेने के बाद सबने अपना अपना हिसाब बता दिया, कोई कह रहा भाई 50 ml, कोई कह रहा 60 ml, कि भाई एक ही पीनी है, कोई बात नहीं जाए। अब क्या होता है भाई, जैन साहब के में डाली मान के चल 50-60 ml, रिश्तेदार के में डाली 50-60 ml, उसके में डाली 50-60 हमने ml। पैक से पीने की कोशिश करी, मेरे से पी नहीं गई। अब भाई मैंने अपना बना दिया मोटा हैवी। भाई मेरे को तो आदत ही अलग है, मैंने बना लिया मोटा हैवी। अब भाई वहाँ पे हम सारे के सारे चौड़ में गाड़ी खड़ी करके बैठ पकौड़े हाथ में लेके, शिकंजी का गिलास हाथ में लेके पाइप से पी रहे हैं। अच्छा अब भाई बहन को पाइप से साली पी ना जाए, वो सीधी गले में चुभे। अब भाई शिकंजी का स्वाद अलग है, वो तो चलो खेचा जाए, वो दारू शिकंजी में मिली नहीं। शिकंजी में मिली। अब
भाई जैसे पाइप से खींचे मुंह कड़वा पैर जो पहला टेल भाई पहला पैक था ऐसे ही चलता है भाई सबका। फिर उन्होंने पाइप सब ढक्कन वक्कन पाइप भाई पाइप ढक्कन हटा पड़े आगे थोड़ी सी जमीन पे गिरा ले गया सुड़का मारा बढ़िया वाला। भाई साहब कोई बात नहीं खींच मारी खाए, फिर हल्का सा मीठा भी लिया था जब। हाँ तो भाई पकौड़े खाए फिर एक पैक और खींचा वहाँ पे। अच्छा अब थोड़े थोड़े हम खुलने चालू हो गए। अब भाई खुलने के बाद क्या होता है और आगे चलते 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 वहाँ पे हम पहुँचते धीरे धीरे मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर सॉरी मुजफ्फरनगर। अब भाई मुजफ्फरनगर में होटल पे खड़ी करी गाड़ी। हल्का फुल्का ज़्यादा हमें कुछ खाना नहीं था बस वो पेट चलाने लायक। अच्छा तो हमने हल्का फुल्का स्टार्टर लिया वहाँ पे। लिया क्या था मुझे खैर याद नहीं। मुझे भी याद नहीं वहाँ का कब कहानी। तो भाई बाकी वहाँ इसका पे- पता था मुझे पीछे इसकी नीक चल रही थी। अच्छा अब भाई वहाँ पे स्टार्टर ले हाँ सुन तो सही। अरे वो बाद उसके बाद आया था वो किस्सा। नहीं मैंने कहा वैसे ही शुरू कर दी थी पहले। अरे यार वो एक बोतल तुमने वही खत्म कर ली थी मोदी नगर में। पूरी बोतल कहाँ हुई? एक एक पैक अरे आधी बोतल खत्म हो गई थी मोदी नगर में। भाई आधी बोतल मोदी नगर में खत्म हो गई अच्छा थी। तो एक आदमी एक बोतल पी लेता था हैं उस टाइम। हमारी लिमिट ज्यादा थी उस टाइम। अब लोग हमने बंद कर दिया तो 5 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए। उस टाइम तो बहुत पीने लगे। आ रहा है 10 मिनट में आ रहा हूँ 10 मिनट अब तो मेरी भाई की शादी के बाद मैंने दारू 10 मिनट में आ रहा हूँ छूता ही नहीं मैं खत्म अब बिल्कुल। एकदम बंद है। हाँ कोई मैं तेरे को मना नहीं करता। हाँ। चलो छोड़िए बाद की बात है। चल ठीक है मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। अब भाई साहब किस्सा क्या होता है वहाँ पे हम होटल पर रुकते हैं। कोई सामान मेरे को निकालना होगा मैंने टिक्की से सामान निकाला और सामान निकालते निकालते वो बोतल हाथ में आके मैंने एक बोतल आगे रख दी। भाई वो रखने की जगह नहीं बन पा रही ठीक है, थी, ठीक है। आगे रख दी। आज ही करोगे सारी बात। अरे हाँ रखा तो सही। अब भाई साहब वो बोतल मैंने आगे रख दी। अच्छा आगे रखने के बाद कोई बात नहीं भाई देखो आधी बोतल हम पी चुके थे तो तकरीबन 2 ढाई पैक के बाद हमारा दिमाग घूम गया। अब भाई पे पीछे बैठा हुआ हमारा रिश्तेदार गाड़ी चला रहा जैन सब बराबर में बैठे हुए नीचे आइस बॉक्स रख के। रिश्तेदार बोले निकाल कैन चल रही है अपनी बारी। मैंने यार हम तो पीते नहीं बियर। मैंने कहा एक काम करो नीचे में लगी बोतल पड़ी हुई पैरों में भाई। मैंने बोतल उठाई ढक्कन खोला टका साइड में बैठा बराबर में गौरव बैठा हुआ शकल देख रहा कह रहा मैं कहीं गाड़ी के साइड में रुकेगी पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ तो लेना। मैं तो चुप रहा 2 मिनट यार गिनी चुनी बोतलें हैं। मैं तो 5 मिनट चुप रहा गिनी चुनी बोतलें बस तो नमकीन का पैकेट खींच ले आगे से मैं तो जैन साहब से पैकेट मंगा नमकीन के 2-4। अब भाई वो कह रहा यार जैन साहब बहुत देर हो गई यार कुछ खाया पिया नहीं है यार एक काम करो 2-4 नमकीन के पैकेट फेंको जरा पीछे। भाई जैन साहब हमारे स्टॉक कर उस टाइम पे सारा स्टॉक इनकी जेब में आगे थैला वैला सब रख के बैठ जो जैन साहब स्टॉकर भाई जैन साहब निकाले ला भाई ले आलू भुजिया ले पनीर ये ले वो ले फलाना ले ठिकाना ले भाई इन्होंने 4 पैकेट पीछे दे दिए। टिकट पूछने सब आ गए हैं उसमें। हाँ नहीं डैशबोर्ड तो अलग था। डैशबोर्ड के नीचे वो थैला रख के बैठे मतलब उसमें भाई बहुत बहुत सामान हमारे पास यार खाने पीने का बहुत सामान वो टिकट पूछने अरंगा तो पूरा लेके गए थे हैं? यार। हाँ। बहुत अरंगा लेके गए। बहुत लेके गए थे। अब भाई क्या होता है मैं पीछे पीछे बैठा मुजफ्फरपुर से लेकर मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर से लेकर रोटी तक की हालत होगी। भाई मुजफ्फरनगर से रुड़की तक मैं पीछे पीछे बैठा हुआ एक बोतल पूरी खींच गया नीट पूरी नीट खींच गया। क्या बात करते हो? हाँ। अरे यार तू नहीं मानेगा मैं बता रहा ये हूँ। सुबह तक हिला नहीं है। अच्छा अब आगे का सुन भाई साहब मैं पूरी बोतल नीट खींच गया मेरा बराबर वाले के लुप लुप ये क्या हुआ इसका भैंजो अरे भैंजो पिटवाएगा मेरे को बोतल का हिसाब देना बेहोश हो गया पड़ेगा ना। क्योंकि भाई बोतल का हिसाब उसके हाथ में था किसने कितनी पी कोई बात नहीं। बात हिसाब की नहीं है, बात बेहोश हो गया गलत की तबीयत। अब भाई मैं भैंजो रुड़की में जाकर के मैं अपना पसर के लेट गया भाई गाड़ी के अंदर ही खिड़की में सर दे करके कोई बात नहीं चल रही है फिर चल उसके रही आगे है। बैग। अब थोड़ी देर बाद आई उल्टी। अब भाई उल्टी आती डैश ही सब नीचे सीधा का सीधा भाई सारा। तो गाड़ी साइड में रखवाई। भाई गाड़ी साइड में रोक के वहां पे फ्री हो गए फिर आगे जा रहे हैं। अब हमने हरिद्वार गाड़ी ना रोक के सीधा ऋषिकेश गाड़ी रोक ली। भाई ऋषिकेश में लिया रूम। अब रूम के अंदर किस्सा क्या होता है भाई जहाँ पे रूम लिया उस बंदे ने नया ही होटल खोला था अच्छा मियाँ बीवी। हाँ। वो कहीं बड़े पढ़े लिखे मियाँ बीवी थे बुजुर्ग थे मतलब। बुजुर्ग मियाँ बीवी थे हो सकता है हमारी माता पिता से भी ज्यादा उम्र रही होगी। अच्छा तो हमारे रिश्तेदार ने बात करी गौरव ने बात करी कि भाई रूम चाहिए 4 आदमी वगैरह जी 3 ही दिखाई दे रहे हो चौथा क्या कह रहे जी गाड़ी में सो रहा कह रहे जी सो ही रहा है या कुछ और कर रहा है निश्चित कर लो जी सो ही रहा है या कुछ और कर रहा है कुछ और कर रहा है। नशा वशा तो नहीं करते देखो जी हम नशे वाले को नहीं देते जो नशा वशा करता है उसको नहीं देते। नहीं उनको पता लग गया था पी रखे। हाँ अब कोई बात नहीं जी अच्छा पता लग गया था। भाई, पता लग ही जाता है। आमतौर पे यार सबको पता है अनुभवी आदमी है वो कोई वैसे थोड़ी लगता है। अब भाई साहब
एक आता मेरे पास इन तीनों में से कोई सा भारत हाँ रूम पे चल। मैंने कहा यार मेरे हिलने की हिम्मत नहीं भाई, वो रूम नहीं देंगे और ऐसे चलिए पता ना चले। मैं अच्छा भाई एक बार को तो ये खड़ा हुआ था जम के। मैं भाई 2 सेकंड मैं सही हूँ। अब भाई साहब सीन क्या होता है, सुन मेरी बात। अब उसके बाद सीन क्या होता है, वो लेडीज मान के चल जैसे हमारी गाड़ी है, वो लेडीज एक तरफ यूं खड़ी हुई, हल्का सा वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है भाई होली के टाइम पे ना, शाम के टाइम हम रात को तकरीबन 10 बजे करीब पहुंचे होंगे, 8-9-10 बजे। वो लेडीज यूं खड़ी हुई अपने गेस्चर में, ठीक है जी, शॉल वॉल ओढ़ के, उसका आदमी पीछे यूं खड़ा हुआ और उन दोनों के बीच में से रास्ता ऐसे था जाने का अंदर जाने का सीढ़ियों का। ये मुझे किसी ने बता दी थी कि भाई 2-3 मंजिल ऊपर है कमरा। मैं कोई बात नहीं, दूसरी में गिर गया। जो भी था। अब भाई मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा ये झटके से उतर आए। मैं हट गया, कौन सा गेट है, कौन सा रूम है? भाई साहब मैं सीधा बड़ करके चौथे मंजिल पे पहुंच, तीसरी मंजिल, दूसरी ये मंजिल तो पे हम ही गए थे तेरे को चढ़ा के। हाँ, भाई मैं बड़ करके अंदर, वो जो लेडीज थी वो यूं खड़ी थी, वो एकदम दूर भागी, क्या है इनको नहीं देना रूम, इनको नहीं देना रूम, यही पे वर्कर कर रहे हैं, इनको नहीं देना। अब इसको ले जाके हम नीचे जिसको भाई रिश्तेदार कह रहा तो धक्का तो चलो देखा जाएगा, 100-200-500 फालतू दे देंगे। अब चला गया हमारा बंदा ऊपर रूम में। भाई मैं रूम में जाके पढ़ के मुझे का घट्टा पता कुछ क्या बात हो रही है। भाई मैं रूम में पड़ा हुआ, ये तीनों चले गए बाहर खाना लेने के लिए। अरे नीचे भी तो मामला हुआ था। हाँ? वो आंटी कह रही कि वो ऊपर और शोर शराबा तो नहीं करेगा, वो लेटा हुआ है ऊपर। भाई तो उसको पढ़ा के आ गया कमरे में, वो कुछ करेगा तो नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, वो पड़ा हुआ है। वो कह रही कहीं ऐसा सोचे उल्टी पुल्टी कर बैठे, कोई शोर शराबा करे, हल्ला गुल्ला मचाए, अब्बाजी करेगा। कमरे से कमरे बंद करके आ गए थे। अब भाई ये लोग जाते हैं मुझे छोड़ के। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ ऋषिकेश में कहीं क्या नाम है, लोग- लक्ष्मण झूले के बाद बहुत बढ़िया होली चल रही थी भाई साहब। हम आधा घंटे तो वहाँ खड़े होकर देखते हैं, हमने तीनों ने देखी। अब भाई ये लोग नहीं देख पाया था। वहाँ पे लक्ष्मण झूले पे होली वोली का आनंद ले रहे होंगे। आनंद लेने के बाद ये लोग खाना वाना लेकर आए। इतनी बेहतरीन होली का अब भाई खाना लेकर आने के बाद मेरी शकल देखे ये कैसे खाएगा खाना, मुझे 4-5 बार उठाया, मैं उठा नहीं, कोई बात नहीं जी। अब भाई साहब क्या होता है, एक भैया तो हमारा नीचे जाता सामान लेने के लिए गाड़ी के अंदर, एक भैया हमारा छज्जे पे खड़ा हुआ था, रिश्तेदार हमारे कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था, मैं पलंग पे पड़ा हुआ था, कोई और मेरे से भी नहीं, बड़ा मैं हुआ और गौरव दोनों नीचे थे, तेरा जीजा शायद कमरे में था। कमरे में था। अब भाई कमरे में होने के बाद एक बंदा आता मुझसे भी बड़ा शराबी, ओ भाई वो आते के वो आगे इसके बेड पे आके लेट गए। मैं डबल बेड के ऊपर एक तरफ पड़ा हुआ हूँ, वो आगे मेरे बराबर में लेट गया। अब भाई रिश्तेदार शकल देखे ये क्या हुआ इसका। उन्होंने हमें आवाज मारी कि गौरव जरा ऊपर आइए। हमने सोचा क्या हो गया, अब भाग के गए। फिर वो कह रहे कोई आया था, इधर से उठ के फिर चल दिया। हमने कौन था, हमने आसपास से कमरे में भी देखा, हम लोग सही में कोई आया नहीं, बंदा कोई आया था। भाई कुल मिला के कोई बंदा कमरे में आया, लेटा, दो सेकंड रुका मुश्किल और से। जब तक उन्होंने कंप्लेंट के लिए आवाज मारी इतनी देर में वो बंदा गायब हो गया। ओवरऑल वो पूरी बिल्डिंग में नहीं और बंदा, हमने आसपास के कमरे में भी देखा कि वो कौन था बंदा बंदा, नहीं मिला है। पूरी वो बिल्डिंग बंदा में मिला ही नहीं। भाई वो बंदा गायब। गायब। हाँ? भगवान जाने। अब उसके आगे की स्टोरी सुन। तो फिर बहुत ही होगा। नहीं यार, किसने देखा तो बात ये लगती ना, इसने हमने देखा है। अब उसके आगे की सुन भाई कहानी क्या होती है। अब भाई साहब ये तो तीनों खा पी के रात को सो गए, गेट खुला हुआ, पंखा चल रहा मंदा मंदा, एक पंखा बाहर चल रहा चौक में मंदा मंदा, भाई एक कमरे में चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। अब भाई ये सो रहे हैं और दरवाजा कर करके तो आवाज आती है कर। अब भाई को वो कर करके बैठ गया थोड़ा, दरवाजा इनकी गाड़ फाड़ दे तीनों की। मैं तो सोया पड़ा, मुझे क्या घट्टा हो मुझे नहीं पता चला कि तू बता रहा है। ओ भाई इनकी गाड़ पड़े, भाई रिश्तेदार भी परेशान, गौरव भी परेशान। गौरव कह रहा बहन ये अरे क्या- हवा की वजह से दरवाजा हो रहा होगा। भाई वो दरवाजा हवा की वजह से हिल रहा था, उसमें वो दरवाजे की क्या गलती है। भाई बिल्डिंग नहीं थी, नए दरवाजे थे, वो दरवाजे फ्री हुए थे। भाई दरवाजा इतना फ्री भाई सब, वो ऐसे हिले, कभी ऐसे हिले, कभी ऐसे हिले, कभी ऐसे हिले। भाई दरवाजा लॉक करा, दरवाजा लॉक करा तो भाई हवा लग रही है, दरवाजा झपड़ करके हिले। अरे इसमें दो चार कागज डाल दे। जो हल्के फुल्के दरवाजे होते हैं भाई इसमें कागज डाल दे यार, आग में कागज डाल दिला। तो भाई वो दरवाजा हिले, कोई बात नहीं, वो रात को तेज हवा चली, झपड़ हिले। इन्होंने क्या करा भाई नीचे उससे कंबल उठा दिया।
भाई दरवाजे के नीचे भी कपड़ा लगा दिया, ऊपर भी कपड़ा लगा दिया, चलो वो ओके। भाई हमारी रात जैसे तैसे करके गुजर गई। सुबह 6 बजे उठ के और भाई सुबह 6 बजे उठते के साथ ही क्या देखते हैं, बहन चो ये हसीन वादियाँ, ये पहाड़ पीली करता है, ये जमुना जी गंगा जी बह रही है, भाई साहब चारों तरफ मार्केट लगी पड़ी है। सुबह 6-7 बजे भाई साहब निकलते हैं। तो फिर आपको बस भाई वो सुबह खड़े हुए तो आपको ऐसे अचंभा नहीं हुआ कैसा हम भाई कहाँ आ गए? ऐसा पता अचंभा था यार, नहीं हुआ? नहीं पता था, सब पता पता था था। ना, इतना लेकिन तो जा पता ही रहे रहता तो है। आप जा ही महसूस सब हो रहे रहा इतना तो पता ही रहता है। महसूस हो रहा था। यार पहली बार तो महसूस हो रहा था, और दूसरी बात ना आदत है अच्छा भाई, जब हम टूर पे जाते हैं ना तो हमें आदत है कि हम सोए कहीं पे उठे कहीं पे। उस टाइम जब सोए तब मौसम दूसरा था, अब उठे तब मौसम दूसरा था। ऐसा मैं बहुत बार हुआ, कई बार तो मैं घर आके होश आता था घर पे आ गए यार, बैठे तो हरिद्वार में थे, गाड़ी गए तो घर पे आ गए भाई, चढ़ती इतनी थी, कोई बात नहीं भाई। अब उसके बाद भाई साहब देखो आगे का सीन। ऋषिकेश से नीलकंठ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पैदल वाला, एक गाड़ी वाला। भाई गाड़ी वाले पे जो बंदे गाड़ी लेके जाते हैं, या तो वो बंदे होते हैं जो बहुत धीरे गाड़ी लेके जाते हैं, या वो बंदे होते हैं जो बड़े खिले खाए बंदे होते हैं। और भाई जिस हिसाब से हमारे रिश्तेदार पूरे रास्ता गाड़ी लेकर आया था 60-70 हमें लगा ये बंदा वो वाला है जो 25-30 पे लेके जाएगा नीलकंठ गाड़ी। कोई बात नहीं। अब भाई समय क्या होता है, हम बैठे हुए, मेरा सर घुमा हुआ है रात की वजह से, हाँ हाँ भाई सर पे चढ़ी गई। मेरा सर घुमा हुआ है भाई। हम नीलकंठ में गाड़ी चल रही है, पहाड़ी में जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है। तो गड्डी कटे वहाँ सिंगल रोड है। नीलकंठ के गड्ढों के भाई कैसे हैं भाई, खतरनाक। तो कहीं कहीं पे तो साला बिल्कुल ही यूँ घुमा देती है गाड़ी। टैक्सी वाले बड़ी खतरनाक घुमाते हैं। टैक्सी वाले पूरी घुमा देते हैं गाड़ी को। अब भाई साहब हमारा रिश्तेदार, एक हाथ इस पे गियर साइड पे, हाथ एक हैंडल पे चक्री की तरह, ये जूम जहाँ जरूरत लगे वहाँ हैंड में, जो गाड़ी स्लिप हो रही है, गाड़ी भाई ड्रिफ्ट मार दी जा रही है। स्टीयरिंग का इस्तेमाल कम हो रहा है, हैंडल पे ज्यादा। जैन साहब यूँ बैठे हुए गाड़ी में आराम से, अरे चौड़ा के फिर भी भेजा होता। जैन साहब आराम से यूँ बैठे हुए कुर्ता पजामे में। भाई जैन साहब कुर्ता पजामा, रिश्तेदार गाड़ी दिखी है ऐसे, ये मैं अपने में मस्त है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ भाई साहब पीछे मेरी हालत, गौरव की हालत। एक तो मैंने गाड़ी का खोला लॉक गेट का, ताकि इमरजेंसी में उतरना। भाई जो गेट का लॉक होता है, एक तो मैंने वो खोला, एक हाथ में पकड़ा गेट का वो लॉक खोलने का सिस्टम, एक हाथ से पकड़ा गेट, और मैं यूं चिपका हुआ बैठा हूँ ऊपर गेट। भाई तेरी कसम, भाई मैं गेट में यूं चिपका हुआ बैठा यूं करके। अच्छा मेरे को देख के गौरव की कह रहा है यार भारत है तो तेरे से भी खतरनाक है, मतलब भाई तू भी चिपक जा। भाई वो यूं चिपका हुआ बैठा, और हम दोनों के चिपकने की वजह से बीच में इतनी जगह रह गई गाड़ी के अंदर कि 2 आदमी बैठ गए। अब तो लगा ले हमारी किस कदर हमारी फटी हुई भाई, किस कदर हमारी फटी हुई। ऐसे गाड़ी गिरने वाली तो भाई गिरने वाली, पार। अबे 1 सेकंड में पहाड़ी नीचे की पहाड़ी दिख रही है, 1 सेकंड में कभी कुछ दिख रहा है, पत्थर जो गाड़ी से लग के दूर से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई ऐसी गाड़ी चल वो रही है। नीचे वो कर रहे हैं, क्या बना रहा है नदी में, क्या बोलते हैं राफ्टिंग। नीचे राफ्टिंग चल रही है। राफ्टिंग हो रही है। अबे राफ्टिंग वाले भी क्या ही राफ्टिंग का मजा ले रहे हो जो हम ले रहे थे भाई। मेरी तेरी कसम भाई, वो 8-10 किलोमीटर का सफर था, लेकिन मेरे शुरू के 2-2.5 किलोमीटर में मेरे होश उड़ गए सारे के सारे। मैं यूं चिपका हुआ बैठा पूरे रास्ते में यार, मैंने कहा डर लगता है यार, गाड़ी के अंदर भी डर लगता है भाई। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा लोटे में नहीं आना, जिंदा आना, बस आज बुला ले, माँ की कसम दोबारा नहीं बैठूंगा पीछे यार ऐसी गाड़ी में यार, तो बस आज चुपचाप बस दर्शन दे दो बाबा, मैं वैसे लोटे में नहीं आना चाहता। अब भाई यार तेरी कसम, स्पीड से बहुत स्पीड से ले अब भाई यार तू ये लगा ले, मैं अपने ऊपर कितने speed ले गए? 70-80 यार। हैं? हाँ ऊंचाई पे ऊंचाई पे ड्रिफ्ट पे। अरे ना। अबे भाई तेरी कसम तू भी नहीं मानेगा यार, हमने जिसको बोला वो नहीं मान रहा। वो कार वाले पीछे रह गए जो डेली जिप चलाते हैं, वो पीछे हो रहे थे हमसे। अरे 40 में तो मैं भी ले गया था अभी पीछे करने में। ये चलती है 40 में मैं भी ले गया था। 60-70 यार। हाँ अरे भाई हाँ मोड़ी ऐसे से है ना भाई ड्रिफ्ट, हड्डी हाथ में अबे आती भाई है। ड्रिफ्ट लग रही थी, अरे उनकी पेट्रोल की सेंटर होती काफी। बहुत बढ़िया खिंच रही थी भाई, बिल्कुल नई गाड़ी, सील बैक टोटा यार। अच्छा शिलपुर में तो होता है यार। अबे गाड़ी सील बैक थी, बिल्कुल नई गाड़ी, इंजन खुला नहीं था, सील बैक टोटा उसे कहते हैं।
गाड़ी की सील थोड़ी टूटेगी। नहीं आप बता वो पेट्रोल की गाड़ी थी एक तो पावर अच्छी थी। पावर बहुत थी यार गाड़ी में, बहुत ज्यादा पावर है यार। पेट्रोल में। सेंट्रो की पावर उसकी उस गाड़ी की बहुत खतरनाक थी, वो फिर चलाने वाले के हाथ में थी भाई। और चलाने वाला उससे बड़ा खिलाड़ी। चलाने वाला यार तू बिलीव नहीं मानेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं तू एक बार आपने बैठ जा। जैसे ये चिप्पर की बता दी तो मैं समझ गया पटरी की कितनी अब तुम्हारी। तो ये लगा ले, हाँ। परसों तेरा जो हाल था हाँ वो 10% है, 20%। तो मुझे थोड़ा बहुत था वो 20% भी नहीं है। अब पावर में जाएगा तो यही 4 गुना हो जाएगा। जबकि मेरी बात सुन, हम कावड़ लेने जाते हैं, हम खुद उस पहाड़ पे 60-70 पे गाड़ी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं। हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, साइकिल भी हमें चलाया उस पर। हमें मोटरसाइकिल वहाँ पे 60-70-80 पे हमने चला रखी है पहाड़ों पे। ऐसी बात नहीं है, वो कट मारने की जो हमें आदत है वो हम समझ गए। हम भाई जो पहाड़ पे चलाने का तरीका हमें समझ आ गया कि भाई कितनी किस एरिया में कट मारने, किस एरिया में कट नहीं मारने, कहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पे बढ़ानी है। सोच अगले बंदे का एक्सपीरियंस कितना रहा होगा यार। बहुत ऊंचा हो गया भी है, मैं गया नहीं हूँ। मुझे जिसने गाड़ी चलानी सिखाई मैं उसे अभी गुरु गाड़ी लेके मानता ना, था। गर्मी में लेके ना गाड़ी लेके ना। मुझे जिसने गाड़ी सिखाई मैं उसे गुरु मानता था, जबकि उस बंदे ने बहुत बहुत बेहतरीन मुझे गाड़ी सिखाई केवल 3 दिन में। ज्यादा नहीं है। जिस रिश्तेदार के साथ मैं गया वो भाई हमसे भी बड़ा चला गया यार। 14-15 किलोमीटर है। वैसे नहीं कह रहा हूँ, जैसे चढ़ाई ऊंचाई ऊपर उतरते ऊंचाई ही होगी ज्यादा नहीं है। सबसे पहले भाई साहब मैंने पूरी लेट करके भगवान ऐसे तो यार। धन्यवाद तो लमसम अंदाज। भाई जब हम ऊपर 2000 पहुंचे ना ऊंचा होगा। क्या? नीलकंठ। ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, बहुत ऊंचा है यार, पहाड़ चेंज हो जाते हैं। हजारपुर से तो मैंने मोटरसाइकिल नीचे उतार दी थी। अरे तू गलती कह रहा है, 1000 के पीछे एक जीरो और लगी हुई थी। नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं है। 2-4 हजार मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो इसने नीचे उतारी है। वो 1000 के पीछे एक जीरो और लगी थी, इसको 10,000 बोलना नहीं आता, इसको 10,000 नहीं बोलना आता। मुद्दे की बात ये है। जीरो का आविष्कार नहीं हुआ। जब जीरो का आविष्कार 4 जीरो का नहीं हुआ था, वो 3 जीरो का आविष्कार हुआ था जब तू ये गाड़ी चला रहा था। इसके उतार दी तब 4थी जीरो का आविष्कार हुआ। अब भाई साहब वहां से उतरते के साथ ही हमने लगाई दंडोती, मैंने और गौरव ने सबसे पहले। भाई पूरी लंबी लेट गए, मैंने कहा प्रभु आ गया जिंदा। आ गए। लेके भी जाना आराम लेके भी जाओ। अब भाई साहब क्या होता है, हम वहाँ पे दर्शन करते हैं, खाना वाना नहीं खाते वहाँ पे, केवल दर्शन करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी बहुत होली वोली खेलते हैं वहाँ पे। भाई होली का दिन हाँ, था, गुलाल होली गुलाल खेलते गुलाल हैं। तो भाई एक दूसरे को होली वोली का कलर लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके फिर नीचे। फिर हमारा प्लान बनता है कि अब नीचे आने के बाद भाई कि सबसे मसूरी पहले लगे जाए, भूख। कहाँ जाए। अब नीचे आने के बाद लगता है हमें भूख। अब मैंने कहा यार भूख तो लगी है, खाना खाने के बढ़िया जगह चलेंगे। अब भाई बढ़िया जगह हमें पता है केवल देहरादून के अंदर एक सरदार जी का होटल है भाई साहब, बड़ा फेमस। ये देहरादून कितना पड़ जाता है? वहाँ से 40 250 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से 250 यहाँ से किलोमीटर। 250 है। तो अब भाई साहब क्या होता है, हम वहाँ से केवल खाना खाने के लिए जाते हैं 40 किलोमीटर। अच्छा नहीं, पहले तो हम उस पर्पस के लिए गए थे ना, वो क्या नाम बोलते हैं? लच्छीवाड़ा। लच्छीवाड़ा के लिए। वहाँ पुल बने हुए हैं वहाँ पर। तो लच्छी वाला। हाँ। देहरादून में एक जगह है लच्छीवाड़ा, वहाँ पे पुल वगैरह लेकिन बना वो होली वाले दिन बनता। है। नहीं वो वैसे भी उस टाइम बंद वो था, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी। नहीं यार उसमें से- लॉकडाउन नहीं था यार। लॉकडाउन का आसपास का नहीं टाइम था ना, यार, इस वजह से बंद नहीं कर दिया। यार उस टाइम कहाँ से लॉकडाउन हो गया। 18 में तो गाड़ी ली थी हमने। एक मिनट, हम उससे पहले गए थे। 20 में गए हैं मेरे ख्याल पागल से। है यार, 17 में गए, बात मान। पता नहीं। 17-18 में गए, 18 में हमने गाड़ी ली थी। फिर उसके बाद हम किसी और की गाड़ी में कहाँ गए हैं, जब हम मिली थी। नहीं, उसके बाद ही गए हैं। जब तेरे को आ गई थी। छोड़ो। अब भाई साहब क्या होता है, हम जाते हैं वहाँ से खाना खाने। पहले तो मतलब कुल मिला के लच्छीवाड़ा गए थे, देहरादून लच्छीवाड़ा में जगह खुली थी। वो खुली हुई नहीं थी, तो वहाँ से वापसी होती है। वहाँ से वापसी होने के बाद भाई हम अब आगे निकलते हैं। इसमें यार थोड़ी सी आग लगा दो ना, ये पेपर डाल दो, इसके लिए पेपर पड़ोगे वाला पेपर डाल दो। मेरे पीछे पेपर पड़े नहीं होते तो फूक मार दे यार, फूक मार के आग लग जाएगी। अब भाई साहब क्या किस्सा होता है, वहाँ से हम निकलते हैं होटल खाना खाने के लिए देहरादून। शेरा तड़ावा। शेरा दा ढाबा, शेरा दा पता नहीं, शेरा दा पंजाबी ऐसे कोई नाम था, पंजाब सरदार जी का ढाबा है, ढाबा बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन ढाबा है। उसका खाना वाकई में जोरदार। अब भाई वहाँ जाकर के हम खाना खाते हैं। हाँ, अब भाई वहाँ जाके हम खाना खाने बैठते हैं। अब खाना खाने के बाद हमारा किस्सा क्या होता है, भाई वो बंदा देता है ना कॉटेज, ये भाई एक काम हाँ, करो, ये जिसमें 4 आदमी बैठ सकते सब 4 आदमी बैठ जाओ आराम से, एक सब चल रहा है, हैं। एसी वहाँ गाड़ी पे जाकर वगैरह के बैठ सब। के आराम से खाना खा लो। अब भाई साहब हम खाना खाते हैं। अब हम क्या कर रहे थे कि भाई फैमिली होटल है। अब हम तीनों एक एक निकल के गाड़ी में पैक मार के आ रहे थे अपनी लिमिट के अनुसार। यही बात है। नहीं पहले बाहर कर रहे थे भाई, पहले क्या करके पैक मार के सरदार जी करे रिलैक्स, बोतल ले जाओ, तुम्हें दी इसीलिए हमें पता है तुम्हारी हरकतें कैसी है। भाई वहाँ से बोतल सरदार जी ने थोड़ी देर बाद बजा दिए गाने,
कह रहे जी ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, क्लास खा लियो, पूरा एंजॉयमेंट करो भाई। अब भाई उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर जब थोड़ा सा वहाँ होली वोली खेली, डांस गाना हुआ, फिर 2 जने हो रहा है। 2 जने हो रहा खाने है। के बाद पी पा लिया हमने, खाना पीना खा लिया। वो 2 जने आएंगे तो हमारी दारू पी ली। बोतल लेकर डांस कर, यूं 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 माइकल वो गिलास लेकर आ गया, वो गिलास लेकर आ गया ना, वीरे एक मेरा एक मेरा एक भाई एक डाल दी, उसको देख कर वीरे मन्नू भी मैं उसको भी डाल दिया, तीसरा मैं बोतल ही बैग साली तो वहां से निकला वो अपने घर के लिए। अब भाई उसके बाद हम आते हैं हरिद्वार गए थे भाई, फिर आता है हमारे वहां से हरिद्वार ढाबे से। अब भाई ढाबे से हरिद्वार आके भाई वहां पे करा बड़ा एंजॉय हमने नहाने धोने में। हर की बोली बनाई भाई कम से कम भी 4 घंटे नहाए होंगे, कोई बात नहीं, टाइम पूरा था हमारे पास। पूरा टाइम, भरपूर टाइम। वहां से निकले हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार पहुंचने के बाद हम नहाए, खाना वाना खाया वहां पे, फिर दोबारा हमने मार्केट घूमी। अब भाई वहां से निकलने के बाद क्या होता है, दिल्ली के लिए रवाना। अब दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद हमारा रिश्तेदार फॉलो होता लगाओ चालू करो। भाई जब हम आते आते मुजफ्फरपुर तक पहुंचे होंगे, मुजफ्फरपुर नहीं था, नहीं यार मुजफ्फरनगर नहीं उससे भी था, आगे आ लेते उससे पहले था यार। अरे नहीं मेरठ नहीं यार, अरे हम तो मुरादनगर रुके थे, फूड कोर्ट में बस खाली एक बार इधर रुके थे, एक बीच में बस वो, उसके बाद रुके थे जूस वाले के पास, और उसके बाद रुके थे मुरादनगर बस, जब हमने कुल्फी खाई थी वहाँ, और वो इधर रुकी मेरे ख्याल से जूस वाले में रुके थे भाई, कहानी खत्म 2.5 घंटे में पहुंच गए थे। बंद कर दो वीडियो। 2.5 घंटे में तो हम अपने घर आ गए थे। 2.5 घंटे में घर आ गए थे। भाई बात ये कसम है जो वो किस्से हमारा